तैमूर फार्मिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त तनवीर शेख, फिर आए आपके लिए कुछ खास लेके। दोस्तों आज बात करने वाले हम रैबिट फार्मिंग के ऊपर। दोस्तों चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करने चल लाल बटन बेल आइकन भी दिया है। अगर आप फेसबुक पेज पे फॉलो करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए जानते हैं आज खरगोश पालन के ऊपर। इसका पालन मीट उत्पादन और घरेलू पेट हेतु किया जा सकता है। खरगोश का पालन इंडिया में लंबे अरसे से होता आ रहा है, इसीलिए फार्मिंग बिजनेस के लिए रैबिट पालन को चयनित करना एक लाभकारी कदम हो सकता है। भारतवर्ष की जलवायु और मौसम खरगोश पालन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। खरगोश एक बहुत ही छोटे प्रकार का जानवर है, इसीलिए इंडिया में रैबिट फार्मिंग करने के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इनमें से कुछ मुख्य लाभ है। खरगोश या रैबिट का आकार छोटा होने के कारण इनको पालने के लिए कम जगह, कम खाना चाहिए होता है। इनके खाने और कंस्ट्रक्शन में कम खर्च आता है। खरगोश का पालन घर के पिछवाड़े, छत या फिर फार्म में आराम से किया जा सकता है। इनका फार्म स्टार्ट करने के लिए बहुत कम वित्त की आवश्यकता होती है, इसीलिए छोटे से छोटा किसान भी इनकी फार्मिंग आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। ब्रॉयलर चिकन की भांति रैबिट भी बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। उनको मार्केट साइज का होने में केवल 4 से 5 महीने का समय लगता है। इनके खाने का खर्च कम करने के लिए आप इनको बची हुई सब्जी, आपके आसपास उपलब्ध पत्तियां, आपके स्वयं के द्वारा उत्पादित अनाज भी दे सकते हैं। खरगोश की प्रजनन क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। एक फीमेल रैबिट हर महीने 2 से 6 बच्चे तक पैदा कर सकती है। क्योंकि ग्रामीण भारत की महिलाएं अन्य पशु जैसे गाय, भैंस इत्यादि का पालन करती है, अगर वे चाहे तो इनके साथ रैबिट फार्मिंग भी कर सकती है। युवा पढ़े लिखे बेरोजगार लोग रैबिट फार्मिंग को व्यावसायिक तौर पर शुरू कर सकते हैं और इस व्यवसाय को अपनी कमाई का जरिया बना सकते हैं। इंडिया में रैबिट फार्मिंग कैसे स्टार्ट करें, हम उस पर भी बात करेंगे। हालांकि रैबिट फार्मिंग को डीप लिटर सिस्टम और केज सिस्टम दोनों से स्टार्ट किया जा सकता है। इंडिया में रैबिट फार्मिंग स्टार्ट करना बहुत ही सरल प्रक्रिया है। नस्ल का चुनाव सबसे पहले करना है हमें रैबिट फार्मिंग के अंदर। विश्व में रैबिट की बहुत सारी नस्लों का पालन किया जाता है और इनमें से कुछ नस्लें व्यावसायिक तौर पर पालन करने के लिए बहुत ही अच्छी है। व्यावसायिक तौर पर अत्यधिक उपयोग में लाई जाने वाली और लाभकारी नस्लें सफ़ेद खरगोश जिसे व्हाइट जाइंट भी कहते हैं, भूरा खरगोश जिसे ग्रे जाइंट कहते हैं, फ्लेमिश, न्यूजीलैंड सफ़ेद, न्यूजीलैंड लाल, कैलिफोर्नियन खरगोश, डच और सोवियत चिंचिला, इन जातों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं खरगोश पालन के अंदर। साथ ही साथ दोस्तों आप देखेंगे हम इनका देखभाल कैसी करनी है। तो इनकी देखभाल दोस्तों, चूँकि जानवर मनुष्य की तरह बोल नहीं पाते, इसलिए जब उन्हें उनके स्वास्थ्य संबंधी कोई बीमारी होती है तो वो बता भी नहीं पाते। इसीलिए इशारों से या उनके खान पान के ढंग से ही पता लगाया जा सकता है कि जानवर स्वस्थ है या नहीं। वैसे खरगोश अन्य जानवरों की तुलना में रोगों के शिकार कम होते हैं, फिर भी आपको इनकी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा और अगर कुछ भी गलत होता है तो आपको तुरंत उससे निपटना होगा। विपणन का मार्केटिंग जिसे कहते हैं वो कैसी करनी है इनकी। तो इंडिया में रैबिट फार्मिंग के लिए मार्केटिंग हमेशा से एक गंभीर समस्या बनी हुई है, जो कि अब भी जो के त्यों है। वैसे इस बिजनेस को प्रोत्साहित करने के लिए इंडिया में अनेक सरकारी और एनजीओ संस्थाएं लगी हुई है, लेकिन अभी भी विपणन समस्या का हल खोजने में नाकाम ही रही है। हालांकि रैबिट फार्म को डीप लिटर सिस्टम और केज सिस्टम दोनों से स्टार्ट किया जा सकता है। जानवरों के लिए बढ़िया हाउसिंग जानवरों को लगने वाली छोटी मोटी बीमारियों से दूर रखती है, क्योंकि हाउसिंग या शेड जानवरों को मौसम में होने वाले बदलाव, वर्षा, धूप इत्यादि से बचाती है। और चूंकि रैबिट एक छोटा आकार का जानवर होता है, इसीलिए इसे बिल्ली और कुत्ते से खतरा रहता है। एक अच्छी हाउस रैबिट को कुत्ते और बिल्ली से भी बचाती है। अब देखना है हमें भोजन का प्रबंधन कैसा करना है इनका। तो साधारणतः खरगोश सभी प्रकार के भोजन अनाज खाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एक पौष्टिक आहार की किसी की अच्छी ग्रोथ निश्चित करता है।
इसीलिए हमेशा अपने जानवरों को पौष्टिक और उच्च गुणवत्ता वाला भोजन खिलाने की कोशिश करें। आपके रसोई में उपयोग होने वाली रोजमर्रा की सब्जियों के अवशेष जैसे गाजर, गोभी के पत्ते जो आपके रसोई घर में बच गई है, आप इन्हें खरगोश के लिए खिला सकते हैं। वंश वृद्धि, ब्रीडिंग कैसे करना है इनकी खरगोश पालन के अंदर, तो खरगोश में प्रजनन करने की क्षमता का विकास इनकी उम्र के केवल 5-6 महीने में ही हो जाता है। खरगोश में एक अच्छी नस्ल का विकास करने के लिए एक मेल रैबिट को उसकी उम्र के 1 साल बाद की ब्रीडिंग के उपयोग में लाया जाना चाहिए। प्रजनन के लिए हमेशा एक स्वस्थ और अच्छे भार वाले खरगोश का उपयोग होना चाहिए। जिस मेल रैबिट को आप ब्रीडिंग के उपयोग में लाने वाले हैं उसका अन्य खरगोश की तुलना में कुछ अतिरिक्त ध्यान रखें और गर्भवती फीमेल रैबिट को भी अतिरिक्त ध्यान रखना जरूरी है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में खरगोश के मांस की अच्छी डिमांड है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति जो इस व्यवसाय को अपनाना चाह रहा है वह अपने क्षेत्र में इसकी संभावनाएं तलाश कर सकता है। इंडिया में रैबिट फार्मिंग के लिए भविष्य में अच्छे अवसर पैदा हो सकते हैं, इसीलिए यह व्यवसाय करने से पहले इसकी संपूर्ण जानकारी और प्रशिक्षण अवश्य लें ताकि आप सक्सेसफुल इस बिजनेस को चलाने में कामयाब हो सके। रैबिट फार्मिंग के उपयुक्त प्रॉब्लम के बावजूद भी बहुत सारी संभावना है, इसीलिए सरकार ने भी इस व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के हेतु IDSRR जैसी सब्सिडी स्कीम शुरुआत करी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा रैबिट फार्मिंग के ऊपर पूरी डीपली डॉक्यूमेंट्री पूरी प्रेजेंट की हमने, क्या समस्या है, कौन से हमें चीज़ें करनी है, कौन से नस्ल की चुनाव करना है, क्या खिलाना है, कौन से केज में रखना है, कैसे रख रखाव करना है, मार्केटिंग के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और रैबिट फार्मिंग की आपको कोई समस्या हो तो हमें कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूँ आपका दोस्त तनवीर शेख, कैटल फार्म, आपका स्वागत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।